नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना। आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। बहुत से लोग इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि वो थाने में कंप्लेंट करते हैं लेकिन उनकी कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं होता। अब वो चाहे किसी भी तरीके की कंप्लेंट की गई हो, किसी भी मामले में, किसी भी घटना में कंप्लेंट की गई हो, चाहे कोई लड़ाई झगड़े का मामला हो या फिर दो पति पत्नी के बीच में झगड़ों का मामला हो या फिर किसी पड़ोसी से झगड़े का मामला हो या किसी भी तरीके की घटना हुई हो, उसकी कंप्लेंट होने के बावजूद भी थाने में कोई कार्रवाई नहीं होती। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि हम थाने में कंप्लेंट देते हैं और उसके बाद कार्रवाई नहीं होती। कई बार ऐसा होता है, देखने को ऐसा मिलता है कि जब लोग कंप्लेंट्स को देके आते हैं तो सही तरीके से कंप्लेंट्स को थाने तक पहुंचाते ही नहीं। ये सबसे बड़ी कमी होती है जिस वजह से थाने से कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं होता। अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपनी कंप्लेंट को थाने तक सही तरीके से पहुंचाएं जिससे उसके ऊपर एक्शन हो, आज इस बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि हम थाने में कंप्लेंट दे आते हैं, कंप्लेंट रिसीव भी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी थाने वाले एफआईआर दर्ज ही नहीं करते हमारी कंप्लेंट पर। और हम बार बार चक्कर लगाते रहते हैं थाने में, काफी बार रिक्वेस्ट भी करते हैं लेकिन एफआईआर दर्ज ही नहीं होती। थक हार के कंप्लेनेंट ही घर पे बैठ जाता है कि ना तो कोई कार्रवाई हो रही और ना ही हमारे मामले में कोई एफआईआर दर्ज हो रही। अब इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि हम अपनी कंप्लेंट को सही तरीके से थाने में रिसीव ही नहीं कराते और सही तरीके से अपनी कंप्लेंट को थाने तक नहीं पहुंचाते। क्या है सही तरीका, उसको समझते हैं। जब भी थाने में कोई कंप्लेंट दें उसकी रिसीविंग जरूर लें। अब रिसीविंग कैसे ली जाती है? जनरली जब भी हम थाने में कंप्लेंट देते हैं तो वहां पर ही हम लापरवाही कर देते हैं और थाने वाले आपकी कंप्लेंट पर एक मोहर लगा के आपको वापस दे देते हैं, जिसको हम ये मान लेते हैं कि हमारी कंप्लेंट थाने तक पहुंच गई और थाने में हमारी कंप्लेंट की रिसीविंग हमें मिल गई। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। जब भी आप थाने में कंप्लेंट दें, कंप्लेंट पर रिसीविंग लें, तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आपकी कंप्लेंट पर कोई डीडी नंबर थाने वालों ने दिया है या नहीं दिया, या सिर्फ मोहर लगाकर आपको कंप्लेंट की कॉपी वापस कर दी। क्योंकि जब तक आपकी कंप्लेंट पर कोई डीडी नंबर नहीं आएगा, डीडी नंबर मतलब होता है रोज नामचा रजिस्टर नंबर, जब तक थाने वाले आपकी कंप्लेंट पर वो नंबर नहीं देंगे तब तक आपकी कंप्लेंट में कोई इन्वेस्टिगेशन होगी ही नहीं। क्योंकि जब वो नंबर आपकी कंप्लेंट पर रिसीविंग के तौर पर चढ़ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि थाने वालों ने आपकी कंप्लेंट को रिकॉर्ड के तौर पे थाने में रख लिया। और ऐसी सिचुएशन में थाने वालों की ये ड्यूटी हो जाती है कि आपकी कंप्लेंट पर इन्वेस्टिगेशन यानी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। और इसी वजह से मैक्सिमम कंप्लेंट में कोई डीडी नंबर नहीं दिया जाता और उन कंप्लेंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं होती और हम लोगों को ये मलाल रह जाता है कि थाने में जब भी हम कंप्लेंट देते हैं कोई एक्शन ही नहीं होता, तो थाने में कंप्लेंट देने का फायदा ही क्या है। तो जब भी थाने में कंप्लेंट दे, अपनी कंप्लेंट पर रिसीविंग के तौर पर डीडी नंबर यानी रोज नामचा नंबर जरूर ले लें। इसके अलावा दूसरा मोड जो होता है जिसमें हम कंप्लेंट करते हैं, यानी जब भी हम कंप्लेंट करते हैं या तो थाने में जाके कंप्लेंट करते हैं या फिर इसके अलावा हम कंप्लेंट करते हैं 100 नंबर की कॉल करके। कोई घटना हुई, कोई इंसिडेंस हुआ, हमने मौके पर 100 नंबर की कॉल करके पुलिस बुला ली। अब पुलिस के आ जाने के बावजूद भी हम लोगों के दिल में फिर से ये मलाल रह जाता है कि 100 नंबर से कॉल भी आई लेकिन वो कुछ करके नहीं गई और उसके बाद ना तो कोई पुलिस ने एक्शन लिया ना कोई कार्रवाई हुई। मैक्सिमम केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि 100 नंबर की कॉल आने के बावजूद भी, पीसीआर वैन आने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं होता आपकी कंप्लेंट पर। इसकी क्या वजह है? इसकी बड़ी वजह यह होती है कि जब 100 नंबर की गाड़ी मौके पर आती है, घटनास्थल पर आती है, तो हम 100 नंबर वालों से ना तो कोई डॉकेट नंबर लेते अपनी कंप्लेंट का, ना ही कोई अपनी कंप्लेंट का रेफरेंस नंबर लेते। और इसी बात की कमी की वजह से आपकी कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। इसलिए जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए जहां 100 नंबर की कॉल करके आपने 100 नंबर व्हीकल को बुलाया है तो उनसे अपनी कंप्लेंट का डॉकेट नंबर या कंप्लेंट का रेफरेंस नंबर जरूर लें। क्योंकि जब आप एक रेफरेंस नंबर ले लेंगे तो ये इस बात का रिकॉर्ड होता है कि आपने एक कंप्लेंट दर्ज कराई है और उस कंप्लेंट पर पुलिस वालों का एक्शन लेना एक ड्यूटी बन जाता है। और उस रेफरेंस नंबर या डॉकेट नंबर के एब्सेंस में पुलिस ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन करती और ना ही कोई कार्रवाई करती। तो दो चीजों को खास ध्यान रखें। जब भी आप कंप्लेंट रिसीव कराएं, रिटर्न कंप्लेंट रिसीव कराएं, तो उस पर डीडी नंबर ले लें। या फिर अगर आप पीसीआर कॉल 100 नंबर कॉल करके पीसीआर बुलाते हैं तो उनसे 100 नंबर की कॉल पर डॉकेट नंबर या कंप्लेंट रेफरेंस नंबर जरूर ले लें। अब चलते हैं एक दूसरी सिचुएशन पे। कई बार ऐसा होता है कि हम थाने में कंप्लेंट देते हैं, सारी सावधानियां भी बरतते हैं, सही तरीके से कंप्लेंट को थाने में रिसीव भी कराते हैं, घटना की पूरी जानकारी कंप्लेंट में देते हैं, उसके बावजूद भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। थाने में कंप्लेंट भी सही तरीके से दी, सही तरीके से रिसीविंग भी कराई, घटना की पूरी जानकारी भी दी, फिर भी इन्वेस्टिगेशन ना हुई। अब ऐसे में क्या करें?
देखिए, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है कि पुलिस वाले इस तरीके की सिचुएशन में भी जहां सारी प्रोसीडिंग, सारी रिसीविंग, सारी कंप्लेंट सही तरीके से दी गई है फिर भी एक्शन नहीं ले रहे, तो ऐसे में आप समय को वेस्ट ना करें। सबसे पहले उस कंप्लेंट के अगेंस्ट सीनियर ऑफिसर्स को, जो भी थाने में आपने कंप्लेंट दी उनके सीनियर ऑफिसर्स को एक कंप्लेंट लिखें कि भाई हम ऐसे ऐसे एक कंप्लेंट थाने में कर चुके हैं, इस तारीख को हमने कंप्लेंट करी थी और कंप्लेंट करने के बावजूद भी हमारी कंप्लेंट पर ना तो कोई कार्रवाई की गई, ना एक्शन लिया गया, ना ही कोई एफआईआर दर्ज की गई। अब सीनियर ऑफिसर्स तक ये कंप्लेंट जब आप पहुंचा देंगे, इसके बाद उस पर कोई एक्शन होता है या नहीं होता है, इस बात के आपने इंतजार बिल्कुल नहीं करना। एक बार सीनियर ऑफिसर्स तक ये कंप्लेंट पहुंचाने के बाद आप सीधा कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। कोर्ट में आप दरखास्त लगा सकते हैं कि हमने थाने में कंप्लेंट की, ऐसे ऐसे घटना हुई थी, थाने वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, हमने थाना वालों के सीनियर्स को भी इस बात की सूचना दी, इस तारीख को सूचना दी, सीनियर्स को सूचना देने के बावजूद भी ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना एक्शन हुआ, ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुई। तो अब हमारे मामले को कोर्ट के नजरिए से देखा जाए, समझा जाए और हमारे मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई जाए और कार्रवाई कराई जाए, इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। अब ऐसे में आप 156(3) की पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, जज साहब के सामने दरखास्त लगा सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जज साहब जैसे ही आप कोर्ट में इस पिटीशन को लगाएंगे, कोर्ट थाने वालों को नोटिस कर देगी, उस पे स्टेटस रिपोर्ट कॉल कर लेगी कि भाई ऐसे ऐसे घटना हुई है, ये इस घटना की जानकारी कोर्ट तक आई है जिसमें पुलिस ने नीचे स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो इसमें कार्रवाई करके स्टेटस रिपोर्ट को कोर्ट में फाइल किया जाए कि घटना का मामला क्या है। अब जब कोर्ट से ये ऑर्डर थाने में चले जाएंगे तो थाने वालों की ड्यूटी हो जाती है कि आपकी कंप्लेंट पर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करें। अब ऐसे में जब इन्वेस्टिगेशन करके थाने से आपकी कंप्लेंट पर स्टेटस रिपोर्ट आ जाएगी कोर्ट में, तो उससे दो बातें होती हैं। एक तो आपकी जो भी कंप्लेंट है, आपकी जो भी शिकायत है, जो भी घटना हुई है, उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी और कोर्ट से इस बात के ऑर्डर भी मिल जाएंगे कि आपकी जो कंप्लेंट है उस कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज कर दी जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि अगर कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं हो रहा तो उसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि आपकी कंप्लेंट सही तरीके से थाने में रिसीव नहीं हुई। तो जब भी कंप्लेंट थाने में दे उसको सही तरीके से रिसीव कराएं, जिस तरीके से इस वीडियो में बताया गया है, और अपनी कंप्लेंट पर डीडी नंबर, डीडी एंट्री नंबर जरूर लें। इसके अलावा यह भी होता है कि अगर कंप्लेंट को सही तरीके से रिसीव कराया गया है, उसके बावजूद भी पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे, तो समय को वेस्ट ना करें, सीधा कोर्ट से अपनी डायरेक्शंस लें और कोर्ट से थाने को इस बात की डायरेक्शन जरूर करवाएं कि आपकी कंप्लेंट पर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की जाए। उससे आपकी कंप्लेंट पर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो जाएगी और कोर्ट के ऑर्डर से आपकी कंप्लेंट पर एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई, वीडियो के माध्यम से मनचाही जानकारी मिली। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। आपका कोई सवाल, आपकी कोई क्वेरी, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपको। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, आपका दिन शुभ हो।